जिन्नात ने मुझ पर कई दफ़ा हमला करने की कोशिश की, हर बार नाकाम हो गए, लेकिन इस बार। तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के व्लॉग की शुरुआत होती है पंजाब के हमारे एक सिख भाई से दुआ पढ़ने से। हमारे पास जो जिस भी मज़हब का हो उसका अल्हम्दुलिल्लाह इलाज किया जाएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो सभी का इलाज होगा। सब अल्लाह के बंदे हैं। फिर सुबह की शुरुआत होती है फजर की नमाज़ के बाद अपने मामूलात करने से, जो कि हिसार का अमल होता है। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि हिसार का अमल क्या होता है। हिसार एक अपने लिए एक प्रोटेक्शन होता है, दायरा होता है जादू जिन्नात के हमलों से बचने के लिए, क्योंकि रोज़ाना मरीज़ों से जब हम इलाज करते हैं तो वो उसकी रजत होती है, उसका असर बाज़ औक़ात आमिल के ऊपर पड़ जाता है। डॉक्टर के इलाज में कम ज़्यादा हो गया तो मरीज़ की जान को ख़तरा रहता, लेकिन हमारे इलाज में कम ज़्यादा हो गया तो हमारी ही जान को ख़तरा होता, लेने के देने पड़ते। इस वजह से रोज़ाना हिसार का अमल किया जाता, अपनी ज़ात के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने अहल आयाल के लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए तक हिसार की नीयत से रोज़ाना मामूलात पढ़ने पड़ते। फिर अल्लाह के फजल से अल्लाह हिफाजत फरमा देते हैं। उसके बाद पेशेंट से बातचीत की, लोगों के मसाइल सुने, लोगों पर दम किया। उसके फिर इलाज के लिए नुखुश तैयार करना शुरू कर देता हूँ। बहुत सारे नुखुश लिखने थे, सारे नुखुश एक के बाद एक सब के सब पूरे लिख लेता हूँ। यहाँ तक कि नुखुश लिखते लिखते 12 बज जाते हैं। जब मैं रूम के बाहर निकल रहा हूँ तो देखिए अब यहाँ पर 12 बज रहे हैं। फिर 12 बजे जाकर नाश्ते को बैठता हूँ और आज का दिन बड़ा ही खुशी का था पूरे लातूर शहर वालों के लिए। मैंने तो ये सोचा था कि सबसे पहले इसकी खुशखबरी आपको मैं ही दूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जी, वो खुशखबरी ये है कि शहर लातूर के अंदर और शायद तकरीबन पूरे महाराष्ट्र में अब गोश्त चालू हो चुका है, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा करते हुए बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह खाने की दुआ पढ़कर खाना खाता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इतनी बेहतरीन नेमतों से नवाजा। ये एक ऐसी नेमत है कि जो दुनिया में भी है और जन्नत में भी है। अल्लाह ताला ने इंसान की हर ख्वाहिश का, हर लज्जत का पूरा ख्याल रखा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया में जो कुछ भी चीज़ें बनाई हैं तमाम के तमाम इंसान के फ़ायदे के लिए बनाई और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। और कुरान करीम में साफ इरशाद फरमा दिया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नात को महज अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। खाना तो हम दिन में 2-3 दफ़ा खाते हैं, लेकिन अगर हम सुन्नत तरीके पर खाएंगे तो हमारा खाना भी इबादत बन जाएगा। खाने से फारिग होकर मैं अपने दोस्त के साथ निकल जाता हूँ मदरसा मिसबाहुल उलूम में। आज मदरसे की छुट्टियाँ हो रही थी और यहाँ पर ही हमारे दोस्त हैं मौलाना उमर साहब और यहाँ पर हमारे दोस्त हाफिज़ असलम साहब, जो कि अभी टेलरिंग चालू किए हैं, और यहाँ पर ही हमारे दोस्त मौलाना सिराज साहब का माप ले रहे हैं। और अभी हमारे दोस्त हाफिज़ असलम साहब जो कि टेलर बने हैं, अभी इन्होंने नया चालू किया है। तो आप सभी से गुजारिश है लातूर वालों से कि अपना ड्रेस इनके पास ज़रूर सिलाई। तो चलो अब शुरू की अधूरी बात को पूरी करते हैं। जब भी मैंने खबीस और इफरीत जिन्नात का इलाज किया, जो कि सबसे ताकतवर होते हैं, उन्होंने मुझ पर हमला करने की कोशिश तो की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हमेशा नाकाम हो गए। इस बार भी उन्होंने मुझ पर हमला करने की नाकाम कोशिश की और नाकाम ही हो गए। ये जो लाल आँख आपको नज़र आ रही थी, ये बस मुझे आँख आई है, जिन्नात का हमला नहीं है। इस बात पर वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो करें।